इस एक सिंपल फॉर्मूला से आप बहुत ही वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने उंगलियों पे ले सकते हो और इसके लिए आपको कोई फैंसी एनालिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूला को यूज करके आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के सामने बहुत ही स्मार्ट दिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई मेक वीडियोस ऑन स्टॉक मार्केट एंड पर्सनल फाइनेंस। तो अगर आप भी अपनी स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस नॉलेज को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हम एफडी में, म्यूचुअल फंड्स में, प्रोविडेंट फंड में, एनपीएस में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देखते हैं कि प्रॉमिस रेट ऑफ रिटर्न कितना है, लॉक इन पीरियड कितना है, रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है, ये सारी चीजें देखते हैं। पर अगर आप लॉजिकली सोचो तो जो रेट ऑफ रिटर्न है या जो लॉक इन पीरियड है इन सारे प्रोडक्ट्स में, ये तो सिर्फ एक इंडिकेटर है कि आपको इस प्रोडक्ट में क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। पर इन दोनों चीजों का आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर क्या असर गिरेगा ये हम कैसे समझ सकते हैं। इस एक सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला से आप समझ सकते हो कि आपके पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का और प्रॉमिस्ड रेट ऑफ रिटर्न से आपके इन्वेस्टेड वैल्यू पर क्या असर गिरेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 1 लाख रुपए, आप बैंक ए में जाते हो और उन्हें पूछते हो कि आपका जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है। बैंक ए आपको बोलता है कि मेरे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। आप सेम इंक्वायरी उसके बगल वाले बैंक बी में करते हो और पूछते हो कि यार मुझे एफडी करनी है 1 लाख रुपए की, मुझे प्लीज बताइए कि एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। बैंक बी आपको बोलता है कि मेरे एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अब कोई भी सेम इंसान की तरह हम कंपेयर करेंगे कि 6% 4% तो ज्यादा बेटर है, पर हमें ये समझना है कि ये 6% का आपके इन्वेस्टेड वैल्यू पर असर क्या गिरेगा। अगर आप 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपकी एफडी करवाते हो तो आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है या जो एफडी का 1 लाख रुपए है उसको डबल होने में 12 साल लग जाएंगे। सिमिलरली अगर आप बैंक ए में जाके 1 लाख रुपए की एफडी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कराओगे तो उस 1 लाख रुपए को डबल होने में 18 साल लग जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई बैंक आपको बोलती है कि यार हमारा एफडी का रिटर्न सिर्फ 3% है तो उस 1 लाख रुपए को डबल होने में 24 साल लग जाएंगे। ये कोई मैजिक नंबर है जिससे हमें पता चल रहा है कि 4% रेट ऑफ रिटर्न पे 18 साल लगेंगे, 6% पे 12 साल लगेंगे, 3 पर 24 साल लगेंगे, 9 पर 8 साल लगेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इस सिंपल फॉर्मूला को कहते हैं रूल ऑफ 72। अगर आपको जानना है कि किसी भी रेट ऑफ रिटर्न पर या किसी भी रेट ऑफ ग्रोथ पर आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट कितने सालों में डबल होगी तो आपको 72 को डिवाइड करना है उस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ ग्रोथ से। जैसे हमने हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में किया, हमने 72 को डिवाइड किया 6% जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न था एफडी का, और हमें मिले 12 साल। सिमिलरली आप अगर 72 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको मिलेंगे 18 साल। मतलब 18 साल में आपके पैसे डबल होंगे। जैसे प्रोविडेंट फंड में अज्यूम करते हैं 9% इंटरेस्ट मिलता है तो वहां आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू डबल होने में लगेंगे 8 साल, विच इज 72 डिवाइडेड बाय 9। ये तो हमने समझ लिया कि किसी भी रेट ऑफ रिटर्न पर मेरे पैसे डबल होने को कितने साल लगेंगे। पर अगर आपको इतना पता है कि यार मुझे मेरे पैसे डबल करने हैं आने वाले 6 सालों में, पर मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है पता नहीं, तो सिंपली आपको 72 को डिवाइड करना है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स से जिसमें आप चाहते हो कि आपके पैसे डबल हो जाए। मतलब अगर आपका अजम्पशन यहाँ पर है कि आपको 6 साल में आपके पैसे डबल करने हैं तो आपको 72 को डिवाइड करना पड़ेगा 6 ईयर्स से, तो आपको मिलेगा 12%। तो आपको कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करना है जिसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एनुअली कंपाउंडेड इज 12%। तो अगर आप उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे डबल होंगे 6 सालों में। और अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बस 3 सालों में डबल करनी है तो 72 डिवाइड बाय 3 करोगे, आपको मिलेगा 24%। आपको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा जहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% पर एनम हो। अगर आप ये रूल अपने डे टू डे लाइफ और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में यूज करोगे तो आप बहुत स्मार्टली समझ सकते हो कि आपके पैसे कितने जल्दी डबल हो पाएंगे। अगर आपको ऐसा कोई और रूल पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।